सब लोग मिलके मेरे बैग लेके गए थे। एडजस्ट कर लेना, ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पहले ही बता देती हूँ, सारा कपड़ा लेके चली गई। ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें मैं तो बहुत एक्साइटेड में फिर भूल गई। हम लोग को निकलना पड़ेगा, सही कुछ था तो चले आए थे, बिल्कुल उसका अपोजिट था। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? तो आज कोई भी ब्लॉग नहीं होगा, आज कुछ भी नहीं होगा। आज बस हम दोनों बैठ के बात करेंगे। यस, तुम और मैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी को जानना चाहिए, स्पेशली स्टूडेंट्स को, जो भी अभी 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जो भी सोच रहे हैं कि मैं नर्सिंग कर सकती हूँ या फिर मैं नर्सिंग करना चाहती हूँ। तो उन लोगों को ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी और के साथ भी ऐसा हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करके पूरा वीडियो देखें। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, वीडियो शॉर्ट ही होगी, बट प्लीज़ पूरा देखें ताकि आप लोगों को एक आइडिया रहे कि अगर ऐसा सिचुएशन हो तो आप क्या कर सकते हो या फिर क्या हो सकता है, या फिर आप पहले से ही वो चीज़ से अलर्ट रहो कि ऐसा मेरे साथ तो ना हो। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैंने आज से 2 साल पहले एक वीडियो पोस्ट किया था, जो कि था ये वाला वीडियो, जो कि अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला मुझे इस वीडियो में, और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए और अभी तक मुझे कमेंट्स आते रहते। कल भी मुझे एक कमेंट आया, तो मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो को बनाया जाए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जानना भी चाहिए सभी को। तो स्पेशली बात क्या है, मैं गई थी नर्सिंग पढ़ने 2021 को, मतलब 2021 में मेरा HS कंप्लीट हुआ था। उस टाइम के बाद मतलब लास्ट में ही कॉलेज में एडमिशन होना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर नर्सिंग कॉलेज होते हैं। नर्सिंग कॉलेज हो या फिर कोई भी मेडिकल फील्ड हो या फिर ऐसा कुछ होता है, तो उसी साल के लास्ट तक हम सब एडमिशन ले लेते। तो मैंने भी ऐसा किया, मैंने भी एडमिशन ले लिया। उससे रुको रुको, एडमिशन तो लिया, बट उसके पहले भी कुछ स्टोरी है। पहले क्या हुआ, मैं तो नर्सिंग पढ़ने की बिल्कुल मेरी मर्जी नहीं थी कि मैं नर्सिंग पढ़ूँ, ये करूँ वो करूँ, मुझे कुछ और ही करना था। बट फैमिली का प्रेशर, तो आप लोग समझ ही सकते हो कि फैमिली का प्रेशर क्या होता है। तो फैमिली ने बोला कि फैमिली ने बोला कि मतलब बेसिकली मेरे पापा ने बोला कि नहीं, तू नहीं जा सकती बाहर पढ़ने, तुझे यहीं पर रह के पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं पापा की बात को तो मतलब नहीं काट सकती, पापा ही अल्टीमेटली मुझे पढ़ाने वाले हैं, तो नहीं हो सकता। फिर मेरे एक दोस्त से मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया। उसने कॉल करके बोला कि ऐसे ऐसा बात है, एक एजेंट है ऐसे ऐसे, तुझे नर्सिंग पढ़ेगी। मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं पढ़ना नर्सिंग। मैंने क्लियर मना कर दिया था उस टाइम उसको। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक मतलब उसी दोस्त ने मेरी जो अच्छी दोस्त है अभी, श्रीजा, उसको कॉल किया। हाँ, उसको कॉल किया, नहीं उसको शायद नहीं कॉल किया था। और एक दोस्त थी हमारी, उसका नाम क्या बोलते थे, अभी उसका नाम कुछ और ले लेते, अभी उसका नाम टमाटर ले लेते, ठीक है, उसका नाम टमाटर है। उसको कॉल किया, उसको कॉल करके अभी मतलब उस दोस्त ने जिसने मुझे पहले कॉल किया था, तो उसने उसको कॉल करके बोला कि ऐसे ऐसे बात है, तू क्या नर्सिंग पढ़ेगी, मतलब बेंगलोर में जाना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत अच्छा है, ये होगा वो होगा। तो उसने उसको बोला, और वो जो बंदी थी वो चाहती थी कि मैं मतलब वो बाहर जाके पढ़े, ये करे वो करे। तो उसने बोला कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो मतलब उसी ने बोला उसको, मतलब टमाटर को बोला कि तेरे साथ अगर और भी कोई फ्रेंड्स हो तो ज़्यादा बेटर होगा, तेरे लिए भी बेटर होगा, तू वहाँ पर जाके अकेली नहीं हो जाएगी। तो ठीक बात है। टमाटर ने फिर सीजा को बोला कि ऐसी ऐसी बात है, तू पढ़ेगी। तो श्रीजा ने तो बोल दिया कि हाँ हाँ मैं तो पढ़ूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो जाना चाहती हूँ बाहर। तो सीजा को बोला, तो सीजा मान गई। अभी उन दोनों ने मिल के मुझे बोला, क्योंकि उस टाइम पे मैं, सीजा और टमाटर अच्छे दोस्त थे, अच्छे मतलब बहुत अच्छे। और टमाटर मतलब कोई लड़का नहीं था, एक लड़की ही थी। तो हाँ, हम तीनों अच्छे दोस्त थे। उसके बाद क्या हुआ, उसने मुझे बोला, मैंने तो मतलब उन दोनों ने मुझे बोला, तो मैंने तो क्लियर मना कर दिया था कि नहीं, मुझे नहीं पढ़ना। फिर उन दोनों ने मुझे बोला, मतलब लिटरली मैनिपुलेट नहीं कर सकते, फ्रेंड्स में मैनिपुलेशन नहीं होती है, बट फिर भी उन लोगों ने मुझे बोला कि एक तरफ से ठीक ही बात बोली थी कि देख, तू बाहर जाना चाहती है और तेरे पापा नहीं जाने देंगे, तो एक बार बोल के देख कि तू नर्सिंग पढ़ने जाएगी, तो शायद से तेरे पापा मान सकते। तो उनकी बात मान के मैंने पापा को बोला कि पापा, मुझे ऐसे ऐसे बात है, नर्सिंग करनी है, तो जाने दोगे?
तो पहले तो पापा मना कर रहे थे, फिर बोला कि ठीक है बात करके आते। बात किससे करनी है? एजेंट से। जी हाँ, जिसने पहले कॉल किया था वो एजेंट नहीं है, वो तो हमारा दोस्त था, वो भी वहाँ पर एडमिशन लेने वाला था, लेकिन उसने किस चीज़ का बात किया था? एजेंट के थ्रू हम लोग कॉलेज में जाएंगे। ठीक है। मतलब पहले दिन क्या हुआ, सृजा के पापा, सृजा और मैं गए थे वहाँ पर, मतलब सारी चीज़ें सुनने के लिए। यही बात हुआ, मतलब सृजा के पापा ने बात किया, सब कुछ ठीक था। मुझे मतलब होता है ना, सब कुछ एक टाइम होता है कि सब कुछ ठीक ही लगता है, तो उस टाइम पे मुझे लगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, हो सकता है मैं पढ़ सकती हूँ। मैं घर में आई, घर में आके बोला मैंने मम्मी को, पापा को भी बोला, तो पापा बोले कि ठीक है मैं बात कर सकता हूँ, मैं अभी कंफर्मेशन नहीं दे सकता कि तुझे एडमिशन कराऊंगा या फिर नहीं, मैं बस बात कर सकता हूँ। फिर ठीक है, हम लोग बात करने गए, मतलब पापा और मैं गए थे एजेंट के पास फिर से बात करने। अभी वहाँ पर बात करने के बाद पापा ने बोला कि ठीक है सब कुछ बजट में ही हो सकता है, मतलब कॉलेज का जो फीस है सब कुछ हमारे बजट में होता। तो पापा ने बोला कि ठीक है तू पढ़ सकती है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई, बाहर पढ़ने जाएंगे, होता है ना पहली बार बाहर पढ़ने का जो मज़ा होता है, वैसा मैं सोचने लगी कि बहुत मज़ा आएगा, हम लोग ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे वैसे रहेंगे। लेकिन अल्टीमेटली फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन उस टाइम पे हम लोग बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। तो क्या हुआ, 2021 के लास्ट में हम लोग गए, मेरा बैग मतलब इतना सारा सामान था मेरा, इतना सारा लिटरली, मतलब 4-5 बैग तो मेरे अकेले के थे। जी हाँ, मेरे मम्मी पापा दोनों गए थे, तो अकेले के मेरे 4-5 बैग थे। तो मैं गई, मतलब उन सब ने मिलके मेरा बैग लेके गए, तो बहुत एक्साइटेड में हो जाता है। और मेरा तो सामान इतना सारा होता है, स्पेशली कपड़े इतने सारे होते हैं, मैं सारे कपड़े लेके चली गई थी। मैंने सोचा था कि अभी तो मेरा घर वर संसार सभी कुछ हॉस्टल ही है, मैं ये सोच के सारा कपड़ा लेके चली गई। उसके बाद ठीक है हो गया, मतलब सब कुछ गया। उसके बाद पता चला कि 1 महीने में हम लोग को निकलना पड़ेगा। मतलब हम लोग 2021 के लास्ट में सितंबर में गए थे, हम लोगों को नवंबर में नहीं, हम लोग शायद से अक्टूबर के लास्ट में गए थे, और नवंबर हम लोग पूरा रुके, दिसंबर में हम लोग शायद चले आए थे। हाँ ऐसा ही कुछ होगा, 1 महीने का हेरफेर हो सकता है, तो ऐसा ही कुछ था। तो चले आए थे, तो मैं अकेले, उस टाइम मैंने अकेले सब कुछ लेके मैं फिर आई। फिर मैंने देखा कि नहीं, मतलब वहाँ का जो हॉस्टल था, जो बताया था एजेंट ने, बिल्कुल उसका ऑपोजिट था, मतलब बिल्कुल टोटली ऑपोजिट था। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, एजेंट जो कुछ भी कहे सब कुछ भी सही नहीं होता, कुछ भी, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं। वहाँ का जो कॉलेज था, हम लोगों को बताया गया था कॉलेज का पर्सनल क्या बोलते हैं उसको, हॉस्पिटल है, तो वो तो नहीं था, वो तो मतलब किसी और ही चीज़ का, मतलब फ़ोटो दिखाया था हम लोगों को, तो नहीं था वो, हॉस्पिटल तो नहीं था उसका। फिर बोले थे कि वहाँ पर प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड भी नहीं था, सब कुछ है, कुछ भी नहीं था, बेसिकली कुछ भी नहीं था वहाँ पर। बस एक हॉस्टल था जो कि घर जैसा लगता था। जी हाँ, हॉस्टल जैसा कुछ भी नहीं था, बस एक रूम के जैसा, बिल्डिंग जैसा कुछ रूम जैसा था, ऐसा ही था। तो वो तो लग रहा था किसी का घर है, वो गर्ल्स हॉस्टल था। और बॉयज़ हॉस्टल जो था वो कॉलेज में ही था, मतलब नीचे कॉलेज था और ऊपर था बॉयज़ हॉस्टल। सोचो अब एक बार आप लोग, ऐसा कॉलेज, मतलब कहाँ पर ऐसा कॉलेज होता है। तो फिर वहाँ पर जाके, जब पहली बार हम लोग गए, वहाँ पर जाके सृजा और टमाटर जो थे, उन लोगों को कॉलेज बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तो वो लोग तो बहुत जिद कर रहे थे कि नहीं हम लोग आ जाएंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, एक लेटर लिखा था कि हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ सकते, हम लोगों को कॉलेज पसंद नहीं आया, हम लोग रिटर्न करना चाहते हैं। लेकिन उस लेटर को जो एजेंट थे हमारे, उन लोगों ने फाड़ दिया। जी हाँ, उन लोगों ने इसको फाड़ दिया, क्योंकि अगर हम लोग निकल आते तो बाकी स्टूडेंट्स भी हम लोग को देख के निकल आते, मतलब बेसिकली उन दोनों को देख के निकल आते, तो क्या होता, उन लोग का लॉस हो जाता। तो वो लोग नहीं कर सकते थे, इसी वजह से लोगों ने उसको फाड़ दिया, बोले कि चुपचाप इसी कॉलेज में रहो। उन लोगों को ऑफर भी दिया था, अगर तुम लोग नर्सिंग नहीं करना चाहते हो तो क्या था,
कुछ तो एक कोर्स था वो करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन फूटी किस्मत हमारी, वहाँ पर लगता साइंस और हम लोगों ने लेके रखा था आर्ट्स, वो भी 12th में, तो वो भी नहीं हुआ। तो हम लोगों को वहाँ पर JNM ही करना पड़ा। हाँ, हम लोग JNM कर रहे थे, तो वहाँ पर हम लोग को JNM करना पड़ा। फिर आई जो मेन अभी ट्विस्ट है, वो तो अब आई है। मतलब वहाँ से फिर हम लोग आ गए, फिर हम लोग गए थे वहाँ पर जाने के बाद, मतलब दोबारा हम लोग जब गए थे वहाँ पर जाने के बाद हम लोग को पता चला कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे थे, मतलब डबल थे लिटरली। वहाँ पर जो JNM का सीट था वो था 60 और हमारे स्टूडेंट थे 126। जी हाँ, डबल, उसके ऊपर से 6 इंसान एक्स्ट्रा। तो हम लोग को जब पता चला तो हम लोग सोचने लगे कि क्या हो सकता है, इसके ऊपर क्या हो सकता है, सीट तो है 60, हम लोग है 126, तो क्या हो सकता है। यस, हम लोग को दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र किया जाएगा, हम लोगों ने ये सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस टाइम प्रिंसिपल और चेयरमैन ने खुद के फ़ायदे देखे और हम लोग को दूसरे कॉलेज में नहीं, उन्होंने एक नया कॉलेज ओपन किया था उस टाइम पे, और उन लोगों ने हमारा एडमिशन वहाँ पर कर दिया। तो हम लोग सोचे कि ये क्या हो रहा है। तो पहले तो कुछ भी नहीं बताया, फिर हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। अभी मतलब जैसे कि INC होगा तो उस कॉलेज में हो जाएगा, क्योंकि इस कॉलेज में INC था। INC क्या होता है मैं बता देती हूँ। INC होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, मतलब आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जॉब कर सकते हो। और अगर INC नहीं हुआ, अगर KNC जस्ट हुआ, तो आप बस कर्नाटका में ही जॉब कर सकते हो, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो ऐसा कोर्स करने का क्या फ़ायदा जिसमें मेरी जॉब ही ना लगे। तो फिर हम लोगों ने सुना ऐसा है कि अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि ये नया कॉलेज, मतलब नया कॉलेज है, तो अभी तक यहाँ पर नहीं हुआ है INC। तो हम लोगों ने बोला, एजेंट को बोला कि क्या हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग भी फीस दे रहे, वो लोग भी फीस दे रहे, तो उन लोगों का हो गया, मतलब बाकी जो 60 थे उन लोगों का हो गया, और हमारा मतलब जो एक्स्ट्रा 60 मेंबर्स थे उनमें से मैं भी आती हूँ और सृजा भी आती है, हम लोगों का क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पैसे तो हम लोग भी दे रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आप लोग थोड़ी देर रुक जाओ, मतलब 1 साल गुजरने के बाद, मैं 1 साल में इतने सारा कुछ हो गया है, 1 साल के बाद जब हमारा एग्ज़ाम आया था तब की बात कर रही हूँ, मतलब फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ। उस टाइम पे हम लोग को पता चला तब हम लोगों ने बोल रहे थे कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, मतलब वो भी पैसे दे रहे हैं, हम लोग भी पैसे दे रहे हैं, कॉलेज फीस वो भी दे रहे हैं, हम लोग भी दे रहे हैं, तो हमारा क्यों नहीं हुआ कॉलेज। फिर हम लोगों को एजेंट ने बोला कि आप लोग रुक जाओ, एग्ज़ाम दे दो आराम से, उसके 3 महीने के बाद आप लोगों का हो जाएगा। तो मैंने पापा को बोला, मतलब डायरेक्ट मैंने पापा को बोला कॉल करके कि पापा ये सब जो बोल रहे बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला गेम खेल रहे हैं हम लोगों के साथ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो आप प्लीज़ मुझे यहाँ से लेके चलो। बट मेरे पापा तो इतने भोले थे, पापा ने बात नहीं मानी मेरी। जी हाँ, पापा ने मेरी बात नहीं मानी और पापा मुझे नहीं लेके आए। पापा ने बोला कि एजेंट के भरोसे जब तू गई है तो थोड़ा दिन वेट कर ले, 3 महीने वेट कर ले, उसके बाद नहीं हुआ तो तब देखते। ठीक है, अच्छी बात है। फिर 3 महीने बीत गए, एग्ज़ाम दे दिया हम लोगों ने, 3 महीने भी बीत गए, उसके बाद भी हम लोगों का नहीं हुआ। सोचो, उसके बाद हम लोग जब मतलब उन लोगों के पास गए, एजेंट के पास, बेसिकली हम लोग एजेंट के थ्रू में गए थे, तो एजेंट के पास ही हम लोग पहले प्रॉब्लम लेके जाएंगे। तो हम लोगों ने बोला कि ऐसा तो नहीं हुआ, तो अभी क्या करेंगे हम लोग। उन्होंने बोला कि आप और 3 महीने रुक जाओ, हो जाएगा आप लोगों का, 2nd ईयर के एग्ज़ाम के पहले आपका हो जाएगा। फिर मेरे पापा को मैंने बोला, फिर मेरे पापा उन लोगों के बातों में आ गए और बोला कि नहीं हो सकता, तू वहीं पर रहेगी और 3 महीने वेट कर ले। सोचो मेरी कितनी फूटी किस्मत है, इतने अच्छे से क्लियर हिंट भगवान हम लोग को दे रहे हैं कि नहीं हो सकता तेरा वहाँ पर पायल, तू वहाँ से निकला, लेकिन नहीं, कैसे हो सकता है, मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है ना। तो मेरे पापा बोला कि नहीं, तो वहीं पे रहेगी, तो नहीं आ सकती है घर। फिर हम लोग फिर से वेट करने लगे। उसके बाद हम लोग को पता चला कि हो ही नहीं सकता, 2nd ईयर का एग्ज़ाम भी आ गया और हम लोग को पता चला कि ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, हम लोग को INC नहीं मिलेगा, मतलब हम लोग जॉब नहीं कर सकते, या फिर कर भी सकते हैं तो हमारी सैलरी 10,000 होगी।
भाई मैं 3 साल मेहनत कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, जो कि मैं नहीं करती थी, मतलब पढ़ाई नहीं करती थी, थोड़ा बहुत करती थी, ठीक है, बहुत कम करती थी, फिर भी मैं 3 साल उस जगह पर मैं 3 साल रही हूँ और वैसा खाना खाई हूँ। मतलब मेरा वेट अभी जो देख रहे हो इससे आधा से भी आधा था उस टाइम पे जब मैं हॉस्टल में रहती थी। इतना सब करने के बाद मैं 10,000 की नौकरी करूँगी, ठीक है ना? नहीं हो सकता, मुझसे तो नहीं हो सकता। 2 साल मेरे बर्बाद के, कोई बात नहीं, घर आ जाओ। मैंने मतलब मुझे ऐसा लगा, मैंने पापा को बोला, पापा अभी और नहीं हो सकता, इसके बाद भी मैं अगर यहाँ पर रही, आपका तो पैसा तो जाएगा जाएगा और मेरी टाइम भी लॉस हो जाएगी, मुझे कुछ नौकरी भी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं होगा। मुझे पता था मेरे फ्यूचर में अल्टीमेटली शादी लिखी है। हाँ, मुझे ऐसा ही लगा था। फिर मैं क्या किया, उस वहाँ से मैं आ गई। बहुत मतलब इससे ना बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था हमारे बीच में, एजेंट के बीच में। और बीच में क्या होता, जब मतलब सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम आया, जब हम लोग कॉलेज में बात कर रहे थे ऐसी ऐसी, तब मैं और सिजा गए थे कि हमारी जो मतलब हमारा जो बैच था उसकी मैं लीडर थी। यस, उसकी मैं लीडर थी। तो वहाँ पर मतलब प्रिंसिपल, चेयरमैन सारे मेरी मतलब मुझे मानते थे, मतलब थोड़ा बहुत एज ए गुड स्टूडेंट मानते थे, मैं अच्छी स्टूडेंट थी। और मतलब वो होता है ना फंक्शन वगैरह सब कुछ मैं हैंडल भी करती थी, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब में भी मैं थी, इन्वॉल्व थी, तो अच्छे स्टूडेंट मानते थे मुझे। तो हम लोग की बात सुनते थे, मतलब मेरी बात सुनते थे, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो सुनते थे। तो मैं और सिजा गए, सिजा के भी बात सुनते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो कुछ किसी में भी पार्ट नहीं लेती थी, बट उसकी भी बात सुनते थे, पता नहीं क्यों, बट सुनते थे। तो सिजा और मैं गई, जाके हम लोगों ने पूछा, एजेंट यहाँ पर थे, प्रिंसिपल और चेयरमैन यहाँ पर थे, हम लोगों ने पूछा, और हम लोग यहाँ पर थे। तो हम लोगों ने पूछा कि मैम क्या आप लोगों ने मतलब ऐसा ऐसा होगा तो आप लोगों ने हम लोगों को पहले क्यों नहीं बताया? फिर प्रिंसिपल और चेयरमैन बताते हैं कि हम लोगों ने तो इनको बता दिया था। वो लोग लिटरली ऐसे बताते हैं, प्रिंसिपल और चेयरमैन सर बताते हैं कि हम लोगों ने आपके एजेंट को बता दिया था कि ऐसा ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 70-30 चांस था। तो फिर यहाँ पर मतलब सारी फसाद की जड़ कौन है? हमारा एजेंट। तो एजेंट ने हम लोगों को नहीं बताया कि ऐसा ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर हम लोगों ने सोचा कि और इसकी बातों में नहीं आना है, अभी घर में आ जाना है। तो मैं 2024 में मैं आ गई वापस घर। उसके बाद से मेरी जो हालत हुई है, मतलब एक तो क्या होता है जब आप कहीं भी जाते हो ना, तब बहुत सारे लोगों की, मतलब बस हमारी नहीं, हमारी पेरेंट्स की, हमारी ग्रैंड पेरेंट्स की, फिर हमारी जो आसपास में जो रहते हैं उन लोगों की, मतलब बहुत सारे लोग ना हमसे उम्मीदें लेके बैठते हैं कि हाँ हमारे यहाँ से कोई गई है बेंगलोर या फिर बाहर गई है, वो पढ़ के आएगी, ऐसा कुछ बनेगी, ये वो बहुत सारी उम्मीदों के साथ रहते हैं। बट जब वो नहीं होता है तब बहुत ही ख़राब लगता है, स्पेशली तो पेरेंट्स को फेस करना पड़ता है। जी हाँ, मतलब रिलेटिव बताते हैं कि क्या कर लेगी, इससे ये नहीं हो पाया, कोई ये नहीं देखेगा कि मेरी कोई गलती नहीं थी इसमें, बट सब लोग मुझे ही बोलेंगे कि इसकी ही तो सारी गलती है, इसी ने नहीं कर पाई, इसी ने छोड़ दिया है। बट बीच में क्या हुआ कोई नहीं देखता। मेरे साथ लिटरली इस पिछले साल यही हुआ था। मेरे पापा मुझसे बात नहीं कर रहे थे, मेरे पापा ऑलमोस्ट 6-7 महीने मुझसे बात नहीं किए थे। उसके बाद बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ। मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब में मतलब वीडियोस बनाऊंगी, एटलीस्ट मैंने खुद के पैरों में, मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, मैंने सोचा था कि एटलीस्ट मैं खुद के पैरों में खड़ी हो सकती हूँ यूट्यूब के सहारे, मतलब लोग मेरी वीडियोस देखेंगे, थोड़ा बहुत तो पैसा आएगा। ऑनेस्टली मेरे माइंड में यूट्यूब के लेके यही था। ऐसे सारे इन्फ्लुएंसर बताते हैं कि आप लोग मेहनत करते रहो, फल की चिंता मत करो, बट नहीं, मुझे यूट्यूब से फल की जो मतलब मुझे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, एक्चुअली में मुझे पैसे चाहिए। यूट्यूब मैंने इसीलिए स्टार्ट किया है। तो मैंने सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी मैं, पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। तो जी हाँ, फ़िलहाल तो मैं 2025 में थोड़ा बहुत तो मतलब उससे तो रिकवर हो चुकी हूँ। पापा भी मुझसे बात करते,
घर में सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ एवरीथिंग इज़ ओके। फिर जब मैंने कल ये कमेंट देखा कि दी आप कौन से कॉलेज में हो और मतलब कॉलेज का फ़ीस क्या है, आप प्लीज़ मुझे डिटेल्स बता सकते हो। बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि आपको मैं डीएम करूँ, आप क्या मुझसे बात करोगे, मुझे कॉलेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना है। आप लोग मतलब क्या बताओ, आप लोग मुझसे ये मत पूछो कि आप कौन से कॉलेज में हो, आप लोग को ऑलरेडी बता दिया। और एक बात, और ये मत पूछो कि कौन सा कॉलेज बेस्ट हो सकता है, क्योंकि मुझे मेरा कॉलेज बेस्ट नहीं मिला तो आप लोगों को मैं कैसे सजेस्ट करूँ कि ये कॉलेज बेस्ट हो सकता है। तो आप लोग बहुत सारा रिसर्च करके जाओ, बहुत सारा। अगर आप लोग मतलब ऐसा हो कि आप लोग मतलब कॉलेज विजिट करने गए भी हो, मतलब आप लोग एजेंट के थ्रू एडमिशन ले रहे हो और आपका एजेंट आपको कॉलेज में लेके चला भी गया है और आपको पेमेंट करना है, सब कुछ अरेंजमेंट है, तब भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी, आप लोग उस कॉलेज से तुरंत वापस आ जाओ। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ ये बात सुन लीजिए कि सारे कॉलेज सेम नहीं होते। मतलब अब मेरे साथ ऐसा हुआ है, आप लोगों के साथ नहीं भी हो सकता है, और आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आपको कुछ भी गड़बड़ लगे तो उसी वक्त उस जगह से आप आ जाओ, आपको दोबारा और अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन उस कॉलेज में एडमिशन मत लो जिसमें आपको डाउट है। मुझे डाउट था उस कॉलेज में एंड मैंने फिर भी वहाँ पर एडमिशन लिया और मेरे साथ ये हो गया है, तो मुझे पता नहीं। तो और हाँ, आप लोगों से बहुत सारे अभी तक बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप अपना हॉस्टल वीडियो क्यों नहीं शेयर करते, क्यों नहीं देते, मतलब हॉस्टल का रूटीन बताओ, क्या करते हो फ्री टाइम में, आपका हॉस्टल में आपका खाना कैसा है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं नहीं पोस्ट कर सकती, आप लोगों को पता है क्यों, क्योंकि मैं वापस से आ चुकी हूँ। तो प्लीज़ मुझसे ऐसे कमेंट बहुत तुम मत करो और ऐसे वीडियोस की एक्सपेक्टेशन भी मत रखो कि मैं कॉलेज से रिलेटेड या फिर हॉस्टल से रिलेटेड कुछ पोस्ट कर पाऊँ। बट हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे लाइफस्टाइल या फिर व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स, ये सब देखना अगर पसंद हो आप लोगों को, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस लाइक कर दो, एक और क्या बोलते हैं, कमेंट भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो, सब कुछ कर लो, ठीक है, बाय। और एक बात बोलनी थी, मेरी ना हिंदी थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, तो आप लोग वो भी एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और मुझे ना स्टोरी टेलिंग में भी मतलब उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो भी आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बाय।